आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारे रिसर्च मैंने किए। क्यूएसटी क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था अभी तक तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम अनंत मिश्रा है। मैं गोरखपुर से आया हूँ। मेरा एज 27 साल है। मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट मैं कुछ रीजंस की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। बट लास्टली मैं यहाँ पे इस बार आ गया हूँ और ट्रांसप्लांट के लिए। और मेरे हेयर लॉस के पीछे मुझे लगता है कुछ जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर का भी हेयर फॉल है ऐसे, तो उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हुआ है। बेसिकली मैं अपने हेयर फॉल को लेके बहुत परेशान था, तो मैं अपने होम टाउन में अपने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल और अदर कुछ मेडिसिन्स दिया जिसको यूज़ करने के लिए। मैं वो 2-3 महीने तक मिनॉक्सिडिल भी यूज़ किया बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। और उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब ये मेडिसिन्स तो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मूव किया। फिर मैं एक बैंकर हूँ। मुझे जैसे मेरे हेयर फॉल की वजह से कभी कभी थोड़ा सा खुद से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा डाउन लगता था। और जैसे क्या होता है, क्लाइंट से मिलने पे जो चीज़ें जो एक्सप्रेस करना, नॉलेज तो मैटर करता है, नॉलेज मैंने गेन किया है, बट थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इशू आता था, जिसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए और चीज़ों को बूस्ट किया जाए इन चीज़ों में। क्यूएसटी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम से पता चला। मैं काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे पिछले 2-2.5 साल से क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। और क्यूएसटी का जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है वो मुझे बहुत अलग लगा और बाकी क्लिनिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर लाइन है वो बहुत ही नेचुरल आए हुए हैं। मैंने जो रिजल्ट्स में देखा अदर जो पेशेंट हैं और अदर लोगों के बीच में। और दूसरी चीज़ ये रही कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा कंसल्ट किया जाता है, चीज़ों को बताया जाता है। और क्यूएसटी में एक चीज़ और बेटर ये है कि आप जो है पूरे 1 साल के लिए जो है आपको पूरा चीज़ें अच्छे से काउंसिल किए जाएंगे। मैंने क्यूएसटी को कॉल के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलर हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया, ऑन व्हाट्सएप भी किया और कॉल पे भी उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे अपडेट किया। और उसके बाद पूरे प्रोसीजर को मुझे व्हाट्सएप पे सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि, और मुझसे वहाँ पे कुछ सेल्फी भी मांगी गई जिससे मेरे ग्राफ्ट्स का कुछ आइडिया लगाया जा सके कि कितने ग्राफ्ट्स मुझे लगेंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अप्रॉक्स 3000 ग्राफ्ट लगेंगे, जो कि मुझे यहाँ आने पर भी बताया गया कि 3000 से 2500 से 3000 आपको ग्राफ्ट लगेंगे। और बाकी काउंसिल यहाँ पे सारे स्टाफ जो हैं बहुत ही डिसेंट हैं, बहुत ही अटेंटिव हैं, जो चीज़ों को तुरंत ही रिजॉल्व करते हैं और बताते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ हरिद्वार आने से पहले, क्यूएसटी क्लिनिक आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि कैसे क्या होगा, और बहुत सारी टेंशन भी एक तरीके से था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं किसी सर्जरी या किसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। और नर्वसनेस भी था, बहुत सारी चीज़ें मैं रास्ते में सोच भी रहा था कि कैसे क्या होगा वहाँ पे जाने पे, किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी। यहाँ आने के बाद चीज़ें बहुत ही स्मूथली जा रही हैं और काउंसलिंग में सारी डाउट्स मेरे क्लियर हो गए हैं। और ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ये लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी चीज़ों को मेरे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। क्यूएसटी आने के बाद मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दे के गया था। ब्लड रिपोर्ट के सारे ब्लड रिपोर्ट आ गए और सारी चीज़ें ओके थी। उसके बाद एक एनेस्थेटिक आपका एलर्जिक टेस्ट हुआ और उसके बाद मुझे काउंसिल के पास काउंसलिंग हुई मेरी, और बाकी सारे डाउट्स मेरे क्लियर किए गए, जिसमें मैंने बहुत सारे अपने जो भी डाउट्स थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया।
उसके बाद अभी यहाँ पे ट्रिम होगा। ट्रिमिंग के बाद जो है एक बार हेयर लाइन ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी एक्सट्रैक्शन और बाकी सारी चीज़ें होंगी। किसी भी क्लिनिक या आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर्स के क्या एक्सपीरियंस हैं, और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उतनी अच्छी आपकी चीज़ें चलेंगी, जितनी अच्छी आपके सर्जरी या कोई भी चीज़ है आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारी चीज़ें सारे रिसर्च मैंने किए। रिसर्च में मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे। उसके बाद में मुझे लास्ट में मुझे लगा कि ये क्यूएसटी क्लिनिक बेस्ड है, और यहाँ के मैं बहुत सारे रिजल्ट्स भी देखा जिसमें सारी चीज़ें नेचुरल थी। जितने हेयरलाइन ड्रॉ की गई हैं उसमें जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो नेचुरल हैं। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर है, और चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्मूथ हैं। बाकी स्टाफ भी बहुत ही सपोर्टिव हैं, सारी चीज़ें ओके हैं। अभी ट्रांसप्लांट से जस्ट पहले वैसे तो मैं नर्वस तो नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि कुछ नए बाल आने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं खुद को एक बार बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ूँगा। अभी तो मैंने आपको अपनी पीछे की पूरी स्टोरी आपको शेयर की है। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट के लिए, और ट्रांसप्लांट के बाद मिलते हैं आपसे। तब तक आप बने रहिए, स्टे ट्यून। अभी मैं सर्जरी से आया हूँ, मुझे लगभग 5 मिनट हुए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे ग्राफ्ट्स लगभग 2700 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। और इसमें ओटी में मुझे लगभग 5 घंटे के अराउंड मेरा ओटी में ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और किसी भी प्रकार का ज़्यादा पेन या ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई है, और सारी चीज़ें बहुत ही पीसफुली हुई हैं। और सारी चीज़ें मुझसे पूछी जा रही थी कैसे करना है, ये बताया जा रहा था कि आपको ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। क्यूएसटी क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था अभी तक, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गाइड की गई हैं, और यहाँ पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और मुझे लगता है ये मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। मिलते हैं अब नेक्स्ट पीआरपी सेशन के लिए। जब मैं आऊँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं अपने रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ अगले नेक्स्ट मंथ में पीआरपी के लिए। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। हेलो, मेरा नाम रिंकू सिंह है। मैं बेसिकली जो मैं यूपी से रहने वाला हूँ, यूपी से जो है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से, और मैं फिलहाल वर्किंग हूँ दिल्ली में वर्किंग हूँ। और मेरी जो है आज 5th पीआरपी ली है मैंने, और जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वो मई लास्ट में और जून की शुरुआत में हुआ था। तो अगर देखा जाए तो मुझे पूरा 1 साल हो चुका है, और आप मेरी हेयर ग्रोथ देख ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ, अच्छी हुई है। मतलब मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था, एक्सपेक्टेशन इस तरह की कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, पर रिजल्ट काफी अच्छा आया है। और इसके लिए तो बाकी जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, तो वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जब भी मैंने किसी भी चीज को लेकर इनसे कोई जानकारी लेनी चाहिए तो इन्होंने आगे बढ़ के मुझे हमेशा हेल्प की है, हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया है। मेरे बाल पूरी तरह से मतलब पूरा हेयरलेस हो चुका था, तो मेरे अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरे 5000 ग्राफ्ट्स अभी जो है इम्प्लांट हुए हैं, और उनका ये रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया भी था कि रिजल्ट आने में लगभग 7 महीने से लेकर 1 साल तक का टाइम लगता है। तो 1 साल में जो है मेरी हेयर ग्रोथ काफी अच्छी हो गई है। और जो भी मेरे देखने वाले हैं, जिन्होंने मुझे पहले दिन नहीं देखा था, तो वो भी मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तूने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं। तो मतलब काफी अच्छा लगता है। एक अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने जिंदगी के 10 साल मैंने कैप में ही गुजारे हैं। तो मेरे जो हेयर फॉल था वो भी एक अर्ली स्टेज में शुरू हो गया था मेरे स्कूलिंग के टाइम से। मैं उस टाइम पे 12th में था, जिस टाइम से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 29 मई 2023 को, और जो 3 दिन चला था मेरा, जिसमें 5000 ग्राफ्ट मेरे इम्प्लांट हुए थे, और काफी अच्छा रहा यहाँ मेरा एक्सपीरियंस। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो आया था वो इसके थ्रू आया था, क्योंकि मेरे ही गाँव के पड़ोस का एक लड़का था जिसने यहाँ पे कराया हुआ था। वो बेसिकली मेरा ही दोस्त है। तो मुझे जब मैंने उसे देखा, उसका ट्रांसप्लांट देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मेरी भी हेयर ग्रोथ शायद ऐसी हो सकती है कि मैं भी ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। और जब मैं यहाँ पे क्यूएसटी क्लिनिक पे आया, तो जब मैंने देखा, पहले यहाँ का आने से पहले मैंने सर्च की, तो मैंने देखा
यहाँ पे जो राजपाल यादव जी हैं और जो CID वाली टीम है उन्होंने भी यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया, तो मतलब एक तरह से एक विश्वास बना कि हाँ यहाँ पे जो है अच्छा रहेगा। तो मुझे इनसे जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, अब जब एक पूरा साल हो चुका है तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई है और टीम यहाँ की काफी सपोर्टिव है, चाहे वो बेसिकली कोई भी हो, चाहे स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, मतलब हर कोई बेसिकली हर कोई अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करता है, ईमानदारी से करते हैं और ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है। कभी भी कोई सजेशन चाहिए होता है, चाहे मेडिसिन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, आपके PRP के बारे में कुछ भी, तो ये पूरा सपोर्ट करते हैं और ये एक अच्छी बात है क्योंकि जहाँ का स्टाफ अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर वहाँ पे मन कहीं ना कहीं फीका पड़ ही जाता है। और मतलब हर चीज को लेकर जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो अच्छी ही रही है, मतलब वो पूरी फुलफिल हुई है। जैसा कि मैंने बताया है कि मेरे जो बॉल्डनेस मेरी आनी स्टार्ट हुई थी वो मेरे 2012 से आनी स्टार्ट हुई थी। हालांकि मेरे पापा जी जो है उनका अभी तक एक बाल भी जो है मतलब एक बिल्कुल हेयर लॉस हुआ ही नहीं है, तो मुझे लगता है ये शायद ये मेरी मम्मी की तरफ से आया है क्योंकि जो मेरे मामा जी हैं उनके जो है मतलब उनका भी हेयर लॉस हुआ है, तो शायद वहां से आया हुआ है। तो अब आप लगा लीजिए 2012 से मेरी स्टार्ट हुआ था 2012 के मार्च से, तो लगभग मैंने 11 साल मैंने ऐसे ही निकाले और इन 11 साल में मैंने लगातार कैप ही पहना है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत से लोगों ने मुझे बिना कैप के कभी देखा ही नहीं, और लिटरली भी ऐसा हुआ भी पीछे कि जब मैं बिना कैप के उनसे मिला तो वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए थे। तो इतना फर्क आता है ये कराने से, तो मुझे लगता है कि इस चीज से बेहतर के यार कराएं ना कराएं क्या क्या नहीं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, तो उसे पैसा कमाना गवाना ये चलता रहता है, तो पर खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए और लगता है नहीं कराना चाहिए, तो मुझे लगता है फिर उसमें कि आपको चूज करना चाहिए कि हमें कराना चाहिए, क्योंकि वरना फिर रिग्रेट ही करते रहेंगे आप कि हमने कराया नहीं। अगर आप कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसलिए कराएं। चूंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था कैप पहनना पहले, तो धीरे धीरे मुझे लगता था जब मैं अपने जो है बालों में कंघा डालता था कि हाँ मेरे बाल जो है टूटने लगे हैं। नहाते हुए भी जब हम शैम्पू करते हैं तो बाल हाथ में आते थे, और फिर मुझे जो है जो मेरे दोस्त थे या मेरे फैमिली वाले थे वो भी टोकने लगे थे कि शायद मेरा जो है हेयर लॉस होने लगा है। फिर मैंने धीरे धीरे नोटिस किया तो हाँ मुझे ये भी था, तो मैं कैप भी पहनने लगा था उसके बाद से। हालांकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैप नहीं पहनना चाहिए, कैप से जो है हेयर लॉस होता है, पर मैं इस चीज को नहीं माना था और शायद ये चीज है भी कि कैप पहनने जो है हेयर लॉस ज्यादा होता है। धीरे धीरे वो वक्त के साथ पता भी चलता गया कि हाँ हेयर लॉस काफी हुआ है, क्योंकि मेरा लगभग 2012 के मार्च से इस चीज में ध्यान दिया था और 2012 के लास्ट तक होते होते जो मेरी ये आगे से ये लाइन जो होती है हेयर लाइन, ये जो है मतलब ये हेयर फॉल यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ऐसे ही मुझे पता चला। बाकी तो आप देखेंगे इस वीडियो में आगे कि मेरा पूरे पिक दिखाई जाएगी आपको कि मेरे जो है हेयर फॉल्स वो कितना था कितना नहीं था, आप देखेंगे अच्छे से। जब मैंने लोगों से इस चीज के बारे में मैंने बात की कि मैं ट्रांसप्लांट कराता हूँ या फिर, तो लोगों ने मुझे बोला कि ट्रांसप्लांट ना करा के आप जो है हेयर पैच यूज कर सकते हैं, बिग भी यूज कर सकते हैं। पर मुझे लगा हेयर पैच या बिग जो है एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसे शायद कुछ इचिंग होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे चलकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके, क्योंकि फिर वो एक तरह से वो चिपकी ही रहती है जो हेयर पैच होता है हमारे, तो वो मुझे शायद अजीब सा ही लगता है और मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है हेयर ट्रांसप्लांट का रास्ता चुना है। और मुझे लगता है कि हेयर पैच भी मतलब ठीक नहीं होता है, जो ये मेरी पर्टिकुलर राय है, ऐसा ये सभी के लिए नहीं है, तो मुझे लगा। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, फिलहाल मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ और मैंने दिल्ली में इसलिए नहीं कराया ट्रांसप्लांट, मैंने हरिद्वार इसलिए आया क्योंकि एक तो मेरे फ्रेंड ने जो है यहाँ पे किराया हुआ था, उन्होंने कराया, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ ये लोग अच्छा काम करते हैं और उससे ये चीज हुई भी क्लियर। हालांकि मैंने दिल्ली में वहां पर यहाँ से कॉस्ट के बारे में बात किया तो वहाँ सस्ता भी हो रहा था, पर मैंने सस्ते को ना देखते हुए मैंने क्वालिटी पे ज्यादा विश्वास किया, क्योंकि मुझे लगता है जब हमारे बात हमारे हेड की आती है तो उसमें जो है ये चीज देखना होती है, क्योंकि ये जो किसी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी निगरानी में होनी बहुत जरूरी चीज है। जब मैंने इस बारे में अपने ट्रांसप्लांट करने के बारे में मैंने अपनी फैमिली से, मैंने अपने फ्रेंड से बात की, तो बोल रहे थे कि वो ये भी बोल रहे थे कि यार कोई जरूरत नहीं है, तू ऐसे भी अच्छा लगता है, कैप में ये है वो है वगैरह वगैरह। पर कहीं ना कहीं मुझे जाके मुझे से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती थी, मुझे खुद में ही अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उनसे बताया था कि मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। हालांकि उन्होंने बोला था कि ये सक्सेसफुल शायद मुश्किल ही हो और हो जाए तो अच्छी बात है कि नहीं होगा, पर जैसे जब मैं ट्रांसप्लांट करा गया और जब कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरा जो ग्रोथ थी वो होते हुए देखा, जब वो रिजल्ट देखते हैं और जो आज देखते हैं, तो उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं जो है ट्रांसप्लांट कराया है। और चूंकि मैं बेसिकली मैं बिल्कुल रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोगों को लगता ही नहीं है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, ये बिल्कुल जेन्युइन बाल है। ये उन्हें लगता है कि ये जो है बिग हो गई या फिर इन्होंने बाल जो है नकली लगाए हुए हैं। तो मतलब अब घर वाले काफी खुश हैं, सब खुश हैं, सब अच्छा, सबको अच्छा लगता है, खासकर सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो वो जो विश्वास था मेरा, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मेरा विश्वास है वो मतलब वो टूटेगा नहीं, ना मेरी एक्सपेक्टेशंस अधूरी रहेंगी, तो वो फुलफिल होंगी। और आज आप देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल पूरी हुई है। और मुझे लगता है कि मेरा QST क्लिनिक को जो है वो चूज करने का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। तो मुझे जो यहाँ का एड्रेस था तो मुझे मेरे फ्रेंड से ही मिला था जिसने यहाँ पे कराया था। फिर भी मैंने जो है मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया वहाँ पे, तो बिल्कुल पूरा सा जो है इनका एड्रेस आ गया था निकल के। फिर जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो मैं यहाँ आने से पहले ही एक्साइटेड था, मैं काफी एक्साइटेड था लिटरली, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं था कि हाँ मुझे ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट कराना ही कराना है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और जब मैं आया तो मैं जब यहाँ पे स्टाफ से मिला तो मतलब इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से लोगों ने मुझे बात की, हर चीज मतलब बहुत अच्छे समझाई, चाहे कोई भी हो, पर्टिकुलर चाहे रिसेप्शन पे हो या फिर डॉक्टर हो या कोई फोटोग्राफर हो या कुछ भी जो भी होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अच्छे से निभाई है। और यहाँ पे जो हाइजीन है वो मतलब बहुत साफ सुथरा है, क्योंकि ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। मैं दिल्ली में, हालांकि मैंने सीधे मैं यहीं आया था, पर दिल्ली के एक दो जगह मैंने जो है मेरे फ्रेंड्स ने बताई थी तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे इतना हाइजीनिक नहीं था, पर यहाँ पे काफी साफ सफाई मुझे नजर आती है, बहुत अच्छी। तो अगर आप भी अगर सोच रहे हैं तो एक बार आप जरूर विजिट करें यहाँ पे। जब मेरे ट्रांसप्लांट होने के लिए मैं यहाँ से ओटी में गया था, यानी ऑपरेशन जो थिएटर होता है, जब हम उसमें गए थे तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है हमें जो है एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके एनेस्थीसिया आता है जिससे जो है हमें जो है पेन ना हो। हालांकि हाँ फिर भी थोड़ा बहुत मतलब स्लाइटली पेन होता है, पर इस बीच जो डॉक्टर्स की टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं जो वो हमसे, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, तो वो सब हमसे पूछते रहते हैं कि आपको पेन फील तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पेन फील हो रहा है तो आप उनसे बता सकते हैं कि हाँ मुझे पेन फील हो रहा है, तो वो आपको फिर से जो है वो एनेस्थीसिया दे देंगे, तो आपको जो है कोई पेन नहीं होता है। थोड़ा बहुत होता है वो तो नॉर्मल सी ही बात है। और जो सबसे अच्छी मुझे बात वहाँ की लगी कि वो जो है बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, जितना भी वहाँ का स्टाफ था। जब भी ओटी था तो मुझे मतलब ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। मुझे जैसे कभी मतलब भूख लगने लगती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट जो है वो काफी टाइम चला था, लगभग 3 दिन चला था मेरा ट्रीटमेंट। तो इस बीच मुझे जब भी लगता था कि हाँ मुझे कुछ भूख लगी है तो मुझे रिफ्रेशमेंट देते थे, तो ये काफी अच्छी बात थी। मुझे प्रिकॉशंस के लिए बताया गया था कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो कम से कम जो है 15 दिन पहले अल्कोहल नहीं लेनी है और कम से कम 15 से 1 महीना दिन तक नहीं लेनी है, और बाद में भी। उसके बाद जो है जब आपका वो हो जाए तो 5 दिन के बाद जो है आपने जो है अपना हेड वॉश करना होगा। तो इसके बाद जो हमें मेडिसिन दी जाती है वो हमें अप्लाई करनी होती है अपने सिर पे, तो वो हम स्प्रे के थ्रू करते हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया था कि आपको जो है लगभग 45 दिन तक जो है कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं करना है या किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करना है, वो सिर्फ इसलिए ताकि जिससे हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो। और जो हमारी मेडिसिन बेसिकली स्टार्ट होती है वो लगभग 1 महीने के बाद से स्टार्ट होती है। तो आप जो है नॉनवेज खाने के लिए, हालांकि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको जो है नॉनवेज खाने के लिए मुझे मना किया गया था कि आपने जो है लगभग 15 दिन तक जो है नॉनवेज नहीं खाना है। तो और ये बताया गया था कि 1 महीने तक आपको जो है डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना है। अगर आपको सनलाइट में जाना भी पड़ता है किसी वजह से तो आप जो है सर्जिकल कैप पहन के ही जा सकते हैं, तो वो बेस्ट रहेगा। हालांकि लोग इस तरह फॉलो नहीं करते, पर मुझे लगता है कि जब हम इतना कुछ करते हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए, जो भी हमें हमारी डॉक्टर की टीम बताती है कि आपने ये फॉलो करना है। तो इसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करा के चले जाते हैं तो हालांकि ऐसा भी कर सकते थे कि हमसे जानकारी कुछ नहीं लेते कि आपके साथ कैसा हो रहा है, आपका हेयर फॉल हो रहा है या ग्रोथ कैसी हो रही है। पर इनकी जो टीम होती है क्यूएसटी वालों की, ये बेसिकली अगर भूल भी जाऊं कि हाँ कि मैंने वहाँ ट्रांसप्लांट कराया था, तो ये लोग नहीं भूलने देते हैं। ये कभी फोन कभी मैसेज करके पूछने लगते हैं कि आपका मतलब कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, डेंसिटी कैसी है आपकी, या आप मुझसे जो है ज्यादातर जो बोला गया है वो मुझसे पिक ही मंगाई गई है हर 4-5 दिन में। जबकि शुरू के जो ट्रांसप्लांट करने के शुरू के 4-5 दिन थे, ये इन्होंने मुझसे जो है सुबह शाम पिक मंगाई है कि आप जो है सुबह शाम दोनों टाइम जो है पिक भेजेंगे, जब तक जो है मैंने अपना फर्स्ट टाइम हेड वॉश नहीं किया था। उसके बाद जो है बीच बीच में इनकी 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इनके मेरे पास मैसेज आते थे, कॉल आते थे कि आप जो है कैसे फील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई इचिंग या फिर कोई ज्यादा जो है हेयर फॉल तो नहीं हो रहा आपका। मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें। और फिर ये है बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंदर मुझसे मेरी फोटो मंगाते थे खिंचवा के, ताकि वो जो है डॉक्टर्स को दिखा सकें कि मेरे हेयर ग्रोथ सही चल रही है नहीं चल रही है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इनसे बता सकूं कि हाँ ये है। तो इनका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। ये भी होता है कि हाँ बीच में जो है जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं सेटिंग फेज आता है, जिसमें हमारे जो हेयर फॉल वो होने लगता है ट्रांसप्लांट के बाद भी। पर वो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे जो हमारे हेयर होते हैं वो लगाए जाते हैं तो उनके फॉलिकल जो है वो अंदर ही रहते हैं, वो बस हेयर टूट जाते हैं। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, और मुझे भी यही बताया गया था। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं घबराया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि हाँ जब ये डॉक्टर्स ने ये लोग बोलते हैं, और ये बोलते भी हैं कि 100 में से किसी एक का ही होता है कि वो जो है सक्सेसफुल ना हो पाए, और मुझे पता था 100 में से कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने जो है 5000 ग्राफ्ट जो है मेरे अभी इम्प्लांट हुए हैं। हालांकि मुझे बताया गया था कि मेरे ज़्यादा लगेंगे, तो अभी जो है मेरा सेकंड सेशन भी होगा। मैं अभी डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं फिलहाल ये मेरे जो है ये ग्रोथ है, और ये जो मेरा है जो सेकंड सेशन होगा वो शायद इसके लिए होगा। हालांकि भी डॉक्टर बताएंगे कि ये करना है नहीं करना है, और मैं बेसिकली पूरी तरह से इनकी एडवाइस पे ही चलूंगा, जो भी ये सलाह देंगे मुझे। और अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे भी इस टाइम मुस्कान है। मैं हंस भी रहा हूं, तो मुझे सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कॉन्फिडेंस तो खैर बिल्ड होता ही है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बाल्ड होके भी बिल्कुल अच्छे लगते हैं, और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि हाँ कैप में मैं अच्छा लगता था, फिर भी एक
मैं हर वक्त तो कैप नहीं पहन सकता था, और जब से लेके मैंने ट्रांसप्लांट कराया तब से लेके मैंने आज तक, मैंने चाहे कुछ भी रहा हो, मैंने आज तक एक बार भी कैप नहीं पहना है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरे घर वाले भी खुश हैं इस चीज से, मेरे घर वाले हो या फिर मेरे दोस्त हो जो इन्होंने पहले चीज पे डाउट किया था, तो सारे का सारे खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है मुझ पर कि हाँ ऐसा भी है। और पहले मैं काफी एज भी लगता था, तो अब मैं थोड़ा सा यंग भी लगने लगा हूँ। मुझे मेरा ये लुक देने के लिए, मुझे फिर से एक बार अच्छा लगने के लिए, हकीकत में मुझे नहीं लगा था कि शायद मैं कभी इस तरह से फिर से फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं ट्राई भी नहीं किया था, मैंने कहीं मालूम भी नहीं किया था। तो ये मेरा फर्स्ट ही था जब मैंने कहीं से कंसल्ट की थी, आके मैं QST ही सीधा कंसल्ट करने के लिए आया था, और मेरा ये फिक्स हो चुका था कि हाँ मुझे यही कराना है, और इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया है, और आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू QST। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.